बच्चों, आपका इको गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज ये मेरी 4th क्लास होगी और इंट्रोडक्शन वाली ही। आज हम समझेंगे बेटा इकोनॉमिक्स के जो क्लासिफिकेशन है, एक और क्लासिफिकेशन है बेटा, इसके बारे में हम जो है इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे क्लासिफिकेशन क्या, पहला जो माइक्रो और मैक्रो तो पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे। बहुत इजी टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सारी स्टेटमेंट्स होती हैं और इसमें से कई बार क्या होता है, इसमें बच्चे जो है नॉर्मली स्कूल में बहुत कम पढ़ाया जाता है, तो CUET में भी इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। लगातार 23, 24, 25 तीनों साल लगातार आए हैं इसमें से क्वेश्चन पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आशा है कि आपको जो है ये क्लास फ़ायदा रहेगा आपके लिए। सिंपल है, कुछ नहीं है बेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स की स्टडी है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर बेटा, बस फैक्ट्स एंड फिगर मतलब कि तो आंकड़े, तथ्य और आंकड़ों पे से बेस्ड है। अब ये कैसा तथ्य और आंकड़े? देखो, रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये है बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। पास्ट को हम एक चीज़ और तरीके से भी कह सकते हैं, व्हाट वाज, प्रेजेंट को व्हाट इज़ और फ्यूचर को व्हाट विल बी। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट विल बी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। समझ आई बात बच्चों? अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? सिंपल है ना, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपके पास डाटा होना चाहिए, समझ आई, और वो डाटा आपको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलो, एग्जाम्पल क्या है बेटे? प्राइजेज आर कंसिस्टेंटली राइजिंग इन इंडियन इकोनॉमी। भाई इंडियन, वैसे तो सभी इकोनॉमी के अंदर जो है प्राइस राइज होते ही हैं। हमने एक स्पेशल किसी डिबेट में कह दिया, देखो यहाँ पे इकोनॉमी का यूज़ किया मैंने ना, इंडियन इकोनॉमी। देखो बस हमें शब्द तीनों अच्छे से समझ आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, द रुपी वैल्यू इज़ कंसिस्टेंटली डिक्लाइन इन इंटरनेशनल मार्केट। भाई जो पैसे की जो कीमत है, वैल्यू है, इंटरनेशनल मार्केट में जो कंसिस्टेंटली क्या हो रही है, वो डिक्लाइन हो रही है। आज लगभग डॉलर की कीमत मेरे ख्याल से 95 पे, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, बट शोर होता रहता है, ठीक है। चल, अब बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड वैल्यू जजमेंट्स, ओपिनियन एंड वैल्यू जजमेंट रिलेटेड टू व्हाट शुड बी और व्हाट आउट टू बी। क्या होना चाहिए, ये कहता है चाहिए, क्या होना चाहिए, ये चाहिए, और ये क्या है, क्या था, क्या है और क्या होगा, इसके लिए है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्म्स मतलब वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्म्स हमने कोई डिसाइड किया हुआ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? देखो, कहीं पे भी जब हम ऐसी स्टेटमेंट जहाँ शुड वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। समझ आई बात? शुड, आउट टू बी, मस्ट बी, यानी कि समझ आई, ये शुड बी और तुम्हारा जैसे यहाँ पे है ना व्हाट आउट टू बी, है ना, शुड बी, ये कहीं सेंटेंस में आए तो ये समझो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है बच्चों। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें समझने की बातें ये है बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी स्टेटमेंट होंगे, देखो स्टेटमेंट ही होगा कुछ भी ना कुछ, है ना। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो भी स्टेटमेंट होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट उसका एक ही आंसर होगा। सब्जेक्टिव होता है अलग अलग बात है, ऑब्जेक्टिव होता है एक। तो जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, जो भी वाक्य होंगे, वो कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। और ये क्या है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर पर बेस्ड है बेटा, ये फैक्ट्स एंड फिगर पर बेस्ड है, तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई, इंडिया की जो GDP है 7.6% थी 24-25 में, तो वेरीफाई कर सकते हैं हम डाटा में जाकर, चाहे तो ठीक होगा चाहे गलत होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, ये सब्जेक्टिव होगा, जो भी स्टेटमेंट होंगे सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव मतलब अपने इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग होंगे। सब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया, उसके कुछ और विचार होंगे, मेरे कुछ और विचार होंगे। जैसे एग्जांपल के है ना, इंडिया शुड टेक सम स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव स्टेप्स टू कर्व दिस राइजिंग। इस राइजिंग को करने के लिए इंडिया को कुछ स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव कदम उठाने चाहिए। जहाँ चाहिए शब्द आ गया, वो जो है आपके लिए वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब हमने कहा जो है क्या बोलते हैं कि मान लो अभी 5-5 किलो राशन वो मिलता है, फ्री में मिलता है, तो मैंने कहा कि भाई हर गरीब परिवार को 5 किलो राशन फ्री में केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है, तो वेरीफाइबल है। लेकिन उसमें ये कहा जाए कि फ्री बीज शुड बी स्टॉप्ड, तो ये क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो ये इस बात को हमें समझना है। अब देखो, मैं आपको ये बताऊंगा, देखो इसमें क्या बोलते हैं,
देखो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं, इसका डिस्कस तो मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन देखो CUET में देखो CUET के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो मैंने बना रखे हैं ये सब, देखिए तो दिख रहा होगा आई होप कि। देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालाइज। इसमें से कौन सा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस है? CUET 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ द पुअर। भाई जैसे मस्ट आया, शुड आया, है ना, आउट टू भी आया, तो ये तो बेटा फिर आपका क्या है, नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव है, हमें तो क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात पूछ रहा है, तो ये तो नॉर्मेटिव हो गया। अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स। अब यहाँ कहीं पहचानने की क्या, ना तो शुड है, ना मस्ट है, ना आउट है, तो ये है आपका पॉजिटिव। समझ आई बात? तो आंसर इसका बी होगा, पॉवर्टी शुड भी। लो जी, पॉवर्टी शुड भी आया तो क्या हो गया, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। हाउसिंग स्कीम मस्ट भी, लो जी ये भी क्या हो गया, नॉर्मेटिव हो गया। ठीक है ना। तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर आर नॉट एबल टू मीट, एक्चुअल में ऐसा ही है भाई, बहुत सारे गरीब जो है ऐसे हैं जो आपके न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। ये आंकड़े हैं, डाटा है, फैक्ट्स एंड फिगर पर बेस्ड है ये। तो ये आपका 23 का क्वेश्चन है। देखो ये तो नहीं है, चलो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी, एक ही क्वेश्चन था 2023 में, और बाकी तो ये सब अगले चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब का है। बाकी ये 2 क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, ठीक है, तो ये जो आया हुआ है आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको स्कूल के हिसाब से तो पढ़ना ही पढ़ना है, और CUET में भी इसी में से क्वेश्चंस आए हैं, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। थैंक यू बच्चों।